को लेकर के 2021 में जब चीजें शुरू हुई थी, भर्ती परीक्षा जब एसआई भर्ती परीक्षा शुरू हुई थी, उसके बाद किरोड़ीलाल मीणा ने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया था और तमाम सबूत सौंपे थे उस वक्त भी, और इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी। लेकिन अब कैबिनेट मिनिस्टर किरोड़ीलाल मीणा हमारे साथ मौजूद हैं, जो अपने सबूतों को लेकर के अब एसओजी कार्यालय भी जाएंगे। लेकिन ठीक उससे पहले वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आज सबूत तो आप सौंपने के लिए जा रहे हैं? सबूत मैंने पहले भी बहुत दिए। करीबन 7 पत्रकार वार्ता की पिछले राज्य में। सब इंस्पेक्टर का पेपर हो, रीट का पेपर हो, आरएस 2018 का हो, 2021 का हो, जेईएन का। लेकिन पिछले राज्य में राजनीतिक संरक्षण था, एमएलएज भी उसमें इन्वॉल्व थे, कुछ मंत्री भी थे, अधिकारी भी थे। डीपी जारौली को बर्खास्त भी कर दिया था, लेकिन उससे पूछताछ आज तक नहीं की गई और बाबूलाल कटारा को बड़े दबाव में इन्होंने गिरफ्तार किया। पब्लिक के कैमरे पे क्या वो सबूत आप दिखाएंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल। वो मैं अभी जा रहा हूँ। बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को, वीके सिंह जो है एसओजी के एसआईटी के हेड है, कि उन्होंने 15 लोग उन लोगों को आरपीए से उठा लिया जो फर्जी थानेदार बने, सब इंस्पेक्टर बने, और उनके प्रमाण मैंने उस समय दिए थे। ये 300-400 निकलेंगे ऐसे फर्जी। कुछ किशनगढ़ में ट्रेनिंग ले रहे हैं, कुछ यहाँ पर ले रहे हैं, सब भाग जाने वाले हैं। ऐसे डमी बैठे। एक तो यहाँ तक हुआ है कि महिला की जगह पुरुष बैठ गया और उस महिला की सिलेक्शन हो गया। ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए। हाँ, परीक्षा रद्द होनी चाहिए। और इसमें जो भी कोई बड़ा आदमी हो, कितना ही बड़ा आदमी हो, मैं आपको क्या लगता है कौन लोग थे? क्या पिछली सरकार के सत्ताधारी जो लोग थे वो नकल माफियाओं से मिले हुए थे? की सरकार के 1 दर्जन एमएलए, 3-4 मंत्री और राजीव गांधी स्टडी सर्कल के लोग और सीएमओ के लोगों के नाम बताए थे। वो आज फिर बताने जा रहा हूँ। कुछ और एडिशनल प्रमाण है जो देने के लिए जा रहा हूँ, और मैं उनसे कहूँगा कि इनमें कठोर कार्रवाई करें, जल्दी करें। उन नेताओं पर, उन जो कांग्रेसी नेताओं के, चाहे विधायक हो चाहे नेता हो, उनको नाम आप सार्वजनिक भी करेंगे? मैं बिल्कुल करूँगा और एसआईटी को बताऊँगा। अब तो एसआईटी पर मेरे को भरोसा आ रहा है कि वो कोई कितना ही बड़ा हो, उसको नहीं छोड़ेगी। आपकी सरकार जब सत्ता में आई थी तो सबसे प्रमुखता से इस मुद्दे को उन्होंने लिया था। हमने भी किया था, हमारे घोषणा पत्र संकल्प पत्र में भी था। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषणों में कई जगह राजस्थान में कहा था कि पेपर लीक वालों को पाताल से निकाल लाएंगे, और हमने एक तरह से वादा पूरा करने की शुरुआत कर दी है कि 15 लोगों को पाताल से निकाल लाए जो फर्जी थानेदार बन रहे थे। तो डॉक्टर साहब, एक बार अगर वो सबूत हमें दिखाएं तो एक्सक्लूसिव हम वो सबूत भी दिखा रहे हैं अपने कैमरे पर, जो किरोड़ीलाल मीणा जो हैं वो सौंपेंगे एसओजी को। तो ये वो सबूत है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, इनमें क्या क्या है, मतलब किस इसमें नहीं, मैं अधिकारियों के नाम है, आरपीएससी के लोगों के नाम है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लोगों के नाम है, एमएलए मंत्रियों के नाम है, उनके रिलेटिव हैं, और सीएम तक के प्रमाण हैं जो मैं देने जा रहा हूँ। ये सारे प्रमाण जो है आप एसओजी को सौंपेंगे? आज ही सौंपूंगा, हर हालत में आज सौंपूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी वो कह रहे हैं कि एसओजी को वो सबूत, तमाम सबूत जो है वो सौंपेंगे। उसके बाद में इन तमाम जो नामों की लिस्ट है वो सार्वजनिक करेंगे। खुलासा किरोड़ीलाल मीणा ने रिपब्लिक पर किया है, रिपब्लिक के कैमरे पे किया है। उन्होंने कहा कि 15 तो सिर्फ मोहरे हैं, इनके अलावा करीब 300 से 400 लोग हैं जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, जिन्होंने नकल के जरिए परीक्षा पास की, और न सिर्फ परीक्षा पास की बल्कि डमी कैंडिडेट परीक्षा में बैठाए गए थे। उसके बाद इंटरव्यू में कोई और शख्स निकल के आया था और आरपीए में ट्रेनिंग लेने वाला शख्स कोई और था। इसी को लेकर के उन्होंने एक लिस्ट तैयार की है कि किस किस तरीके से कौन कौन लोग थे जिन्होंने नकल माफियाओं को सपोर्ट किया सत्ता में रहते हुए तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार में। उनकी तमाम लोगों की लिस्ट और उन तमाम लोगों के राजदारों के जो डिटेल है वो एसओजी में सौंपने के लिए कुछ ही देर बाद किरोड़ीलाल मीणा, कैबिनेट मिनिस्टर हैं भजनलाल सरकार के, वो जाएंगे। सबसे अहम चीज़ ये है कि 2021 में जब ये भर्ती परीक्षा शुरू हुई थी उसको लेकर के सवाल खड़े किए थे किरोड़ीलाल मीणा ने, और उस वक्त तमाम बड़े जितने भी राजनेता थे कांग्रेस सरकार के, उनको कटघरे में खड़ा किया था और ये भी कहा था कि आरएएस भर्ती परीक्षा, जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा है और थर्ड ग्रेड टीचर परीक्षा जो है, इन तमाम परीक्षाओं में कहीं ना कहीं नकल माफियाओं की एक बहुत बड़ी सोची समझी सरकार के साथ में रणनीति तय हुई, और उसके बाद में ये परीक्षाएं जो है वो कराई गई थी, जिसमें नकल माफियाओं का बड़ा ग्रोह जो है वो पकड़ा गया था। तो अब एसओजी के पास जब ये डिटेल जाएगी तो ये देखना दिलचस्प होगा कि एसओजी क्या उन तमाम नेताओं को बेनकाब करेगी। इसको लेकर के 2021 में जब चीजें शुरू हुई थी, भर्ती परीक्षा जब एसआई भर्ती परीक्षा शुरू हुई थी, उसके बाद किरोड़ीलाल मीणा ने प्रमुखता से
इस मुद्दे को उठाया था और तमाम सबूत सौंपे थे उस वक्त भी, और इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी। लेकिन अब कैबिनेट मिनिस्टर किरोड़ीलाल मीणा हमारे साथ मौजूद हैं, जो अपने सबूतों को लेकर के अब एसओजी कार्यालय भी जाएंगे। लेकिन ठीक उससे पहले वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आज सबूत तो आप सौंपने के लिए जा रहे हैं। सबूत मैंने पहले भी बहुत दिए, करीबन 7 पत्रकार वार्ता की पिछले राज्य में। सब इंस्पेक्टर का पेपर हो, रीट का पेपर हो, आरएस 2018 का हो, 2021 का हो, जेईएन का। लेकिन पिछले राज्य में राजनीतिक संरक्षण था, एमएलएज भी उसमें इन्वॉल्व थे, कुछ मंत्री भी थे, अधिकारी भी थे। डीपी जारौली को बर्खास्त भी कर दिया था, लेकिन उससे पूछताछ आज तक नहीं की गई और बाबूलाल कटारा को बड़े दबाव में इन्होंने गिरफ्तार किया। पब्लिक के कैमरे पे क्या वो सबूत आप दिखाएंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल, वो मैं अभी जा रहा हूँ। बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को, वीके सिंह जो है एसओजी के एसआईटी के हेड हैं, कि उन्होंने 15 लोग उन लोगों को आरपीएस से उठा लिया जो फर्जी थानेदार बने, सब इंस्पेक्टर बने, और उनके प्रमाण मैंने उस समय दिए थे। ये 300-400 निकलेंगे ऐसे फर्जी, कुछ किशनगढ़ में ट्रेनिंग ले रहे हैं, कुछ यहाँ पर ले रहे हैं, सब भाग जाने वाले हैं। ऐसे डमी बैठे, एक तो यहाँ तक हुआ है कि महिला की जगह पुरुष बैठ गया और उस महिला की सिलेक्शन हो गया। क्या ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए? हाँ, परीक्षा रद्द होनी चाहिए, और इसमें जो भी कोई बड़ा आदमी हो, कितना ही बड़ा आदमी हो, आपको क्या लगता है कौन लोग थे? क्या पिछली सरकार के सत्ताधारी जो लोग थे वो नकल माफियाओं से मिले हुए थे? सरकार के 1 दर्जन एमएलए, 3-4 मंत्री और राजीव गांधी स्टडी सर्कल के लोग और सीएमओ के लोगों के नाम बताए थे। वो आज फिर बताने जा रहा हूँ। कुछ और एडिशनल प्रमाण है जो देने के लिए जा रहा हूँ, और मैं उनसे कहूँगा कि इनमें कठोर कार्रवाई करें, जल्दी करें। उन नेताओं पर, उन जो कांग्रेसी नेताओं के, चाहे विधायक हो चाहे नेता हो, उनको नाम आप सार्वजनिक भी करेंगे? मैं बिल्कुल करूँगा और एसआईटी को बताऊँगा। अब तो एसआईटी पर मेरे को भरोसा आ रहा है कि वो कोई कितना ही बड़ा हो उसको नहीं छोड़ेगी। आपकी सरकार जब सत्ता में आई थी तो सबसे प्रमुखता से इस मुद्दे को उन्होंने लिया था, हमने भी किया था, हमारे घोषणा पत्र संकल्प पत्र में भी था। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषणों में कई जगह राजस्थान में कहा था कि पेपर लीक वालों को पाताल से निकाल लाएंगे, और हमने एक तरह से वादा पूरा करने की शुरुआत कर दी है कि 15 लोगों को पाताल से निकाल लाए जो फर्जी थानेदार बन रहे थे। तो डॉक्टर साहब, एक बार अगर वो सबूत हमें दिखाएं तो एक्सक्लूसिव हम वो सबूत भी दिखा रहे हैं अपने कैमरे पर, जो किरोड़ीलाल मीणा जो हैं वो सौंपेंगे एसओजी को। तो ये वो सबूत है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, इनमें क्या क्या है, मतलब किस इसमें मैं अधिकारियों के नाम है, आरपीएससी के लोगों के नाम है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लोगों के नाम है, एमएलए मंत्रियों के नाम है, उनके रिलेटिव हैं, और सीएम तक के प्रमाण हैं जो मैं देने जा रहा हूँ। ये सारे प्रमाण जो है आप एसओजी को सौंपेंगे? आज ही सौंपूंगा, हर हालत में आज सौंपूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी वो कह रहे हैं कि एसओजी को वो सबूत, तमाम सबूत जो है वो सौंपेंगे, उसके बाद में इन तमाम जो नामों की लिस्ट है वो सार्वजनिक करेंगे।